हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज है हमारी सीडीपी की 6th क्लास नंबर 6। ठीक है। और इसमें हम शैशवावस्था के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शैशवावस्था के कुछ नाम है ये पढ़ लेते हैं। ठीक है। और शैशवावस्था में मानसिक विकास क्या होता है, कैसा होता है, वो देखने वाले हैं। ठीक है। तो देखो, सीखने का अनोखा काल ये शैशवावस्था का नाम है। ठीक है। और जीवन की आधारशिला एक ये नाम है। ठीक है। इसके अलावा खिलौनों की उम्र ये भी एक नाम है। और देखो, निर्णय लेना बहुत, मेरी सर्दी अच्छी नहीं हो रही, पता नहीं किसकी नज़र लग गई, हेल्थ खराब हो रही है बहुत ज़्यादा। देखो, फिर यहाँ पर निर्णय लेना और तर्क, चिंतन, ध्यान, बुद्धि, भाषा। ठीक है, ये हो गए यहाँ पर। इसके अलावा रुको जरा, एक मिनट है। ठीक है, ये तो नाम हो गए आपके। सीखने का अनोखा काल, जीवन की आधारशिला, खिलौनों की उम्र। और शैशवावस्था में मानसिक विकास, निर्णय लेना, ध्यान, तर्क, बुद्धि, चिंतन, भाषा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एक शैशवावस्था को मनमोजी भी कहा जाता है। और मूर्त चिंतन की अवस्था, अतार्किक चिंतन की अवस्था। ठीक है, पूर्व विद्यालय की अवस्था। और इसके अलावा शैशवावस्था मानसिक विकास में क्या आ जाएगा? प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, अवलोकन, प्रत्यक्ष निर्माण। ठीक है, ये हो गए हैं। इसके बाद नीचे दी गई तालिका में आपके द्वारा दी गई आयु समय अवधि के अनुसार बालकों के विभिन्न आयु स्तरों को दिखाया गया है। ठीक है, देखो, जन्म से 2 वर्ष इसमें शैशवावस्था आती है। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष। इसके बाद 2 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था, 6 से 12 उत्तर बाल्यावस्था, और 12 से 18 आपकी किशोरावस्था। ये आपका दिया हुआ है किसमें? बालकों की विभिन्न आयु के स्तरों को दिखाया गया है। ठीक है, अब देखेंगे, ये आयु समयावधियों बालकों के विभिन्न विकास चरणों को दर्शाती है। इन आयु समयावधियों में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। सामाजिक भी होते हैं, मानसिक होते हैं, और सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। ठीक है, देखो, इसमें दिया हुआ है जैसे भ्रूण जैसी मुद्रा, जब बच्चा पैदा होता है तुरंत का, तो वो ऐसी कंडीशन में मतलब सोता है जैसे कि खुद अभी भी वो गर्भ में ही हो, है ना। तो इसमें जो है बच्चा भ्रूण जैसी मुद्रा में रहता है नवजात काल में। इसके बाद फिर 1 माह में बच्चा ठोड़ी उठाना सीख लेता है। ठीक है, इसके बाद 2 माह में बच्चा छाती को संभाल के रख लेता है। 4 माह में बच्चा सहारे से बैठना, 7 माह में अकेला बैठना, है ना। 9 माह में फर्नीचर की सहायता से खड़े होना, 10वें महीने में रेंगना, घिसट कर चलना, और 11 महीने में सहारे से चलना, और 11 महीने में ही अकेला खड़ा होना बिना सहारे के सीख लेता है, और अकेला चलना बिना सहारे के 12 महीने में बच्चा सीख लेता है। ये शैशवावस्था के चरण है इसके, है ना। ये इसमें घटित होता है शैशवावस्था में। ये महीने बहुत पूछते हैं कितने महीने में क्या होता है, तो ये थोड़ा सा देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहो तो, और इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना कौन से महीने में क्या होता है। पूछ लेता है एग्जाम में कि बच्चा कितनी उम्र में बिना सहारे के बैठना सीख लेता है, तो हमें पता होना चाहिए बिना सहारे के 7वें महीने में। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है, वो पूछता ही है एडमिन। आगे देखेंगे, अगला है हमारा शैशवावस्था मासिक। अब मासिक शैशवावस्था देखेंगे
क्या है ये? तो प्रथम माह में क्या होता है, शिशु का दिमाग कोरे कागज की तरह होता है। भूख, नींद, सोना, हाथ पैर मारना, जोर की आवाज़ करना, इन सब से स्पष्ट हो जाता है कि शिशु का मानसिक विकास शुरू हो गया है। हाथ पैर मार रहा है, जोर-जोर से आवाज़ें निकाल रहा है, इन सभी से स्पष्ट हो जाता है कि शिशु का मानसिक विकास हो रहा है ना? इसके बाद द्वितीय माह में क्या होगा, शिशु ध्वनि की तरफ आकर्षित होने लगता है। कोई भी आवाज़ आती है पलट के देखने लगता है ना, और वह वस्तुओं को ध्यान से देखता है। अब उसके सामने कोई चीज़ रखोगे तो बिल्कुल इतनी ज़ोर से, बिल्कुल जैसे निकाल ही देगा आँखें अपनी, पूरी आँखें फाड़-फाड़ के देखता है कि क्या है ये, है ना? तो शिशु चीज़ों की तरफ ध्यान से देखना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद चौथे माह में क्या होता है, शिशु वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है, माँ को देखकर मुस्कुराने लगता है, हँसने लगता है व आवाज़ें निकालने लगता है। 5वें महीने में ही शिशु ऐसा 5वें महीने में यही करता है, ठीक है? तो ये भी देखो कहीं-कहीं ये बोला गया है, माँ की आवाज़ कब पहचानने लगता है बच्चा, तो 3 माह में, इसमें नहीं दिया है लेकिन 3 माह में बच्चा जो है माँ की आवाज़ पहचानने लगता है। और यहाँ दिया हुआ है चौथे महीने में क्या है, माँ को देखकर मुस्कुराने लगता है, ठीक है? आगे देखेंगे। अब आता है छठवां महीना, छठा और सातवां महीना एक साथ दिया हुआ है। तो शिशु सुनी हुई बात का अनुसरण करता है ना? नाम बुलाने पर थोड़ा बहुत समझने लगता है, प्रत्येक वस्तु को मुँह में डालता है, खिलौने छीनते हैं तो वह रोने लगता है। 6 से 7 माह पे जब बच्चा बैठना सीख लेता है ना? तो शिशु सुनी हुई बात का, आप उसको कुछ भी बोलोगे तो वो रिपीट करने की कोशिश करता है, भले उससे बने या ना बने, ठीक है? सुनी हुई बात का अनुसरण करता है, नाम बुलाने पर थोड़ा समझने लगता है। आप उसका नाम बुलाओगे तो उसको समझ में आ जाएगा ये कि मेरा ही नाम है ना? प्रत्येक वस्तु को मुँह में डालता है, देखा होगा कुछ भी आप उसे झुनझुना बजाने के लिए दोगे तो बजाएगा नहीं, वो मुँह में डालेगा उसको, है ना? और खिलौने आप उससे छीनोगे तो रोने लगेगा। ये 6 से 7 महीने में होता है। इसके बाद 8वें से 9वां महीना शिशु अपनी रुचि की वस्तुओं को पकड़ने लगता है, जैसे खिलौने पकड़ना, ठीक है? पकड़ने लगता है वो। इसके बाद 10वें महीने में क्या होगा, शिशु घुटने के बल चलने लगता है, घर वालों को पहचानने लगता है, वस्तुओं को छूना, फेंकना, तोड़ना आदि करता है। ओके, अब आता है शैशवावस्था में सामाजिक विकास। तो मानसिक विकास प्लस शारीरिक विकास, है ना? और क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू सामाजिक विकास, नहीं सॉरी माइनस सामाजिक विकास। देखो, प्रथम माह, दूसरा माह, तीसरा चौथा माह, 5वां छठा माह, 9वां महीना और 12वां महीना। आगे देखेंगे महीने का क्या लफड़ा है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डार्क यहाँ पर अब उन्होंने सामाजिक विकास वार्षिक कर दिया, वो मासिक चल रहा था यहाँ पे, अब ये वार्षिक कर दिया है। तो दूसरा वर्ष, एक वर्ष वहाँ हो गया माह करके, तो अब ये दूसरा वर्ष आता है। शिशु कार्यों में सहयोग करने लगता है, इवन या कहेंगे काम बिगाड़ना शुरू कर देता है। तीसरे व चौथे वर्ष में शिशु अन्य बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है, सामाजिक संबंध बनाने लगता है, जैसे खिलौने आपस में ले लेता है। 5वें छठे महीने में क्या होता, 5वें छठे वर्ष में शिशुओं में थोड़ी थोड़ी नैतिकता की भावना का विकास होने लगता है, वह समूह के सदस्यों के प्रति वफादार होता है। शिशु अपनी डाक मित्र मंडली बना लेता है, ठीक है? डाक मित्र मंडली बना लेता है वो। अब और आता है आपका शैशवावस्था, वार्षिक ही चल रहा है। प्रथम वर्ष में क्या है, शिशु छोटे अक्षर व शब्दों को बोलने का प्रयास, धीरे धीरे खड़े होकर वह चलने पर प्रयास करता है, दूसरों के कार्यों का अनुसरण करता है, ठीक है? यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ सामाजिक विकास हो रहा था, ठीक है? ऊपर सामाजिक विकास है, यहाँ पे वार्षिक सिर्फ विकास की बात हो रही है। शिशु छोटे अक्षरों व शब्दों का बोलने का प्रयास करता है, धीरे धीरे खड़े होने पर चलने का प्रयास करता है, दूसरों के कार्यों का अनुसरण करता है। दूसरे वर्ष में क्या है, फिर 2-3 शब्दों को जोड़कर छोटे छोटे वाक्य बनाने लगता है, वस्तुओं का नाम, शरीर के अंगों के नाम व अपना नाम भी बताने लगता है। चौथा वर्ष, इस समय शिशु बड़े और छोटों में अंतर समझने लगता है, किसी चित्र को देखकर प्रश्न करता है, वह वस्तुओं को क्रम में रखने लगता है। 5वें वर्ष में क्या करता है, बड़े वाक्यों को बोलने लगता है,
रंगों को पहचानने लगता है और हल्का भारी ज्ञान हो जाता है। छठे वर्ष में 15 से 20 तक गिनती याद कर लेता है और सरल प्रश्नों के सरल वाक्यों में अंतर देने लगता है। किसी भी चित्र के लुप्त भाग को बता सकता है। रीजनिंग मतलब सॉल्व करने लगता है, जो हम लोग करते हैं। आगे देखेंगे शैशवावस्था में सामाजिक विकास मासिक। अभी ऊपर देखा तो वार्षिक, अब सामाजिक विकास हम मासिक देख लेते हैं। आज यार मुझसे ज्यादा उम्मीद मत करना मैं लंबी क्लास ले पाऊँ, मुझसे सांस लेते नहीं बन रहा। ठीक है। प्रथम माह में क्या है, शिशु तीव्र प्रकाश को देखकर और ध्वनि को सुनकर नेत्रों को घुमाता है व रोने लगता है। ठीक है। शिशु क्या होता है, तीव्र प्रकाश को देखकर और ध्वनि को सुनकर नेत्रों को घुमाता है व रोने लगता है। इससे स्पष्ट हो गया है कि शिशु का सामाजिक विकास हो रहा है। दूसरे माह में आवाज को पहचानने लगता है और आवाज को सुनकर मुस्कुराने लगता है। तीसरे और चौथे महीने में शिशु माँ को पहचानने लगता है। ठीक है। और रोने पर, ताली बजाने पर चुप हो जाता है। अकेले रहने पर रोने लगता है। इनसिक्योरिटी का भाव उसके अंदर आ जाता है इसमें कुल मिला के। पांचवें छठे महीने में क्या है, प्रेम क्रोध के व्यवहार में अंतर करने लगता है। परिचित अपरिचित में अंतर करने लगता है। बड़ों के बाल, नाक, कपड़े आदि को खींचना 5वें छठे महीने में कर लेता है। क्रोध समझते हो, जैसे बच्चे को पुचकारोगे तो हंसेगा और डांट दोगे तो रोने लगेगा, भाई समझ जाएगा कि मुझे डांट पड़ रही है ना। तो ये सामाजिक विकास का हिस्सा है। अगला 9वें महीने में शिशु दूसरों के हाव भाव को समझने और पहचानने लगता है। 12वें महीने में शिशु घर के लोगों से घुल मिल जाता है। बड़ों के कहने पर उनकी बात मान लेता है। ठीक है। शिशु घर के लोगों से घुल मिल जाता है, बड़ों के कहने पर उनकी बात मान लेता है। अब शारीरिक विकास देख लो। यहाँ एक उद्यतन तालिका है जिसमें जन्म के समय बच्चे की लंबाई, साथ ही 4 महीने और 1 वर्ष की उम्र में शिशुओं की ऊंचाई शामिल है। बचपन में लड़के जो है जन्म के समय कितना, उनकी 20.5 सेंटीमीटर इंच उनकी लंबाई होती है। ठीक है। 4 महीने में ऊंचाई कितनी हो जाती है, 23 से 24 इंच, और 1 वर्ष में उनकी 28 से 30 हो जाती है। ठीक है। यानी 1 वर्ष के एंड में 10 इंच तक बढ़ जाती है। यहाँ 20.5 थी, यहाँ 30 तक पहुंच जाती है। लगभग की बात हो रही है। ठीक है। 8 से 10 इंच बढ़ती है कुल मिला के। ये डेटा याद रख लेना कि जन्म के समय जितनी इंच उम्र है उससे 8 से 10 इंच एक्स्ट्रा 1 साल में हो जाती है। ऐसे यह लड़कियों का है। लड़कियां जन्म के समय 20.3 इंच की लगभग होती है और एंड में कब हो जाती है आपकी 28 से 30 तक हो जाता है उनका सेम, है ना। वही 8 से 10 बढ़ जाती है उनकी लंबाई। जन्म के समय लंबाई लड़कों के लिए 20.5 इंच और लड़कियों के लिए 20.3 इंच के रूप में सूचीबद्ध है। ऊंचाई 4 महीने में और 1 वर्ष की आयु उम्र में अनुमानित मान के रूप में प्रदान की जाती है। यहाँ पे देखो, लड़कों और लड़कियों के लिए जन्म के समय बच्चे का औसत वजन दर्शाने वाली तालिका यहाँ दी है। लड़की जो है जन्म के समय कितनी, 3 से 3.5 किलो के बीच में। ठीक है। ये किलो में दिया है 3 से 3.5। और पाउंड्स की बात करें तो 6.61 से 7.72। और लड़का जो है 3.3 किलो आपका किलोग्राम में, और पाउंड्स पे बात करें तो 7.13 लगभग। ठीक है। पाउंड्स में संबंधित वजन की गणना 1 किलो बराबर 2.204 पाउंड के रूपांतरण कारक के आधार पर की जाती है, जिसमें वजन 2 दशमलव स्थानों पर होता है। ठीक है। मतलब 1 किलो का कह सकते हो, दशमलव के बाद 2 पॉइंट्स बोला हुआ है, तो 2.20 पाउंड के बराबर 1 किलो होता है। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 किलोग्राम बराबर कितने पाउंड्स होते हैं, तो लगभग 2.20 होते हैं पाउंड। ठीक है। आगे देखेंगे
नोट: 4 माह का स्वस्थ शिशु जन्म के भार का दुगना वजन प्राप्त कर लेता है। 1 वर्ष का शिशु जन्म के भार का तिगुना वजन प्राप्त कर लेता है। इसके बाद आधा पौंड प्रति माह के हिसाब से बढ़ता है। आधा पौंड लगभग वो बढ़ता है, ठीक है। आधा पौंड मतलब कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे दिया हुआ है ना आपका, देखिए 1 किलो बराबर कितना हो रहा है, 2 पौंड, ठीक है, 2 पाउंड के लगभग। अब वो यहाँ पे बोल रहा है आधा पाउंड, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, आधे, बहुत कम हो जाएगा उसमें तो। कहाँ गया, 1 वर्ष का शिशु जन्म के भाग का तिगुना वजन प्राप्त कर लेता है। इसके बाद आधा पौंड प्रति माह के हिसाब से बढ़ता है। 5 वर्ष में 38 से 48 पाउंड हो जाता है। यहाँ पे आधा पौंड तो बहुत मुझे कम लग रहा है। आधा पौंड कैसे, तो हमारे यहाँ पे जो क्राइटेरिया हम देखते हैं, जन्म के समय जो बच्चे का रहता है वजन, वो आपका 700 से 800 जो है 800 से 500 ग्राम पर डे, पर मंथ सॉरी, बढ़ता है उसमें। तो पाउंड्स के हिसाब से तो इनका कम हो जाएगा। अगर 1 किलो बराबर कितना हो रहा है आपका, 2 पाउंड हो रहा है, तो 1 पाउंड हो रहा है आपका 500 ग्राम, है ना। उसका भी आधा कर दोगे तो 2.5 रह जाएगा ना फिर। अगर आप उसमें देखो केजी में, तो 700 से 800 है शुरू में बच्चों का वजन बढ़ने का, ठीक है। और 5 वर्षों में 38 से 48 पाउंड हो जाता है। एक बार और आप लोग इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेना गूगल पे, है ना, कितने पाउंड पर मंथ पड़ता है, तो और अपना डेटा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा होमवर्क ही समझ लो आप, कि एक जो बच्चा है कितना प्रति माह के हिसाब से बढ़ता है, जब तुरंत का जन्म का बच्चा पर मंथ कितना पाउंड बढ़ता है, ये होमवर्क में ले लो और इसको सर्च करना, और जो आंसर हो कमेंट में ही बताना, और आप भी अप्लाई करना अपने ऊपर, ठीक है। आगे देखेंगे सिर व मस्तिष्क। भ्रूणावस्था में विकास सिर से पैर की ओर होता है, इसलिए सिर का साइज बाकी शरीर से बड़ा होता है, ठीक है। और हृदय की धड़कन, शिशु का हृदय छोटा होता है, धमनियाँ बड़ी होती हैं। प्रथम माह शिशु के हृदय की धड़कन 140 प्रति मिनट धड़कता है। कितना धड़कता है, 140 जो होते हैं धड़कन पर मिनट होती है। मनुष्यों की कितनी, 72, और बच्चों की 140, है ना, तो डबल ही समझ लो, है ना, इतना होता है। आगे देखेंगे आयु, समय अवधि और सामान्य दर, है ना, उसकी सामान्य नाड़ी दर। 12 माह तक का शिशु 100 से 160, 1 से 3 वर्ष का 90 से 150, और प्री स्कूल यानी 3 से 5 80 से 140, ये इनकी हार्ट बीट्स रहती है। ओके, आगे देखेंगे पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6, शारीरिक वृद्धि में गति बंद हो जाती है। पूर्व बाल्यावस्था में 2 से 6 साल में क्या होता है, शारीरिक वृद्धि में गति बंद हो जाती है। इस समय लंबाई औसतन 1.8 से 8 इंच की दर से हर साल बढ़ती है, ठीक है। 1.8 से 8 इंच की दर से हर साल बढ़ती है। 5 साल का बच्चा जन्म की लंबाई का दोगुना हो जाता है। वजन कितना होता है दोगुना, 4 माह में, और यहाँ पे 5 साल में लंबाई दोगुनी होती है। पूर्व बाल्यावस्था में भार में वृद्धि मंद गति से होती है। पूर्व बाल्यावस्था में, ठीक है, 2 से 6 साल में मंद हो जाती है, क्योंकि बच्चे की अधिकांश ऊर्जा खेलने, दौड़ने, कूदने, भागने में लग जाती है। 2 से 6 वर्ष की आयु तक नेत्र गोलक पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे लंबाई और विशेषता और जानकारी। लंबाई में आ जाएगा शारीरिक विकास। लंबाई धीमी गति से बढ़ती है, प्रतिवर्ष 2 इंच तक की वृद्धि होती है, ठीक है। लंबाई में प्रतिवर्ष कितनी वृद्धि होती है, 2 इंच तक की वृद्धि होती है, लगभग 106 सेंटीमीटर पर इंच, ठीक है, तक वृद्धि होती है। वजन 36 केजी से 43 केजी के मध्य रहता है। 6 से 12 साल के बच्चे की बात हो रही है। लड़कियों का वजन लड़कों से ज़्यादा होता है,
ठीक है। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कना स्टार्ट हो जाता है 6 से 12 साल में। दांत 5 या 6 साल में दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। 12-13 वर्षों में बालक के 21 से 28 दांत स्थायी हो जाते हैं। दांतों का सर्वाधिक विकास उसी अवस्था में होता है। भार की बात करें तो इस अवस्था में मांसपेशियों का भार शरीर के भार का 27 से 80% हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको नोट कर लेना। इसके बाद किशोरावस्था में देखो शारीरिक विकास, लंबाई। इस अवस्था में लंबाई में तीव्र वृद्धि होती है। 11 से 14 वर्ष में लड़कियों की लंबाई लड़कों की तुलना में अधिक बढ़ती है। ये भी क्वेश्चन पूछने लायक है कि किस आयु में लड़कियों की लंबाई लड़कों की तुलना में अधिक बढ़ती है। तो 11 से 14 साल में। लड़कियों की लंबाई में वृद्धि 18 वर्ष के बाद रुक जाती है। ठीक है। भार देखेंगे, मांसपेशियों का भार शरीर के भाग का 63% होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नोट कर लेना। 15 वर्ष तक लड़कियों का भार अधिक होता है एवं 15 वर्ष के बाद लड़कों का भार लड़कियों से अधिक होता है। 15 साल तक लड़कियां बिल्कुल बढ़ती है भार में, और 15 के बाद लड़कों की बारी आ जाती है। शरीर में 207 हड्डी होती है। हड्डी का विकास पैराथायरॉइड ग्रंथि से होता है। क्यों भैया हमारे में 206 है या 207 क्यों है भाई? ठीक है, 206 होती है, अब इसको 207 आई डोंट नो एक कौन सी हड्डी एक्स्ट्रा है। दांत देखेंगे, स्थायी दांत 28, प्रजा दांत अक्ल दांत 14 भी निकल आती है। ठीक है। लड़कियों में प्रजा दांत पहले आते हैं, लड़कियों में मतलब अकल पहले आती है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे शारीरिक विकास में सबसे पहले नाड़ी संस्थान का विकास होता है। ठीक है, शारीरिक विकास में सबसे पहले नाड़ी संस्थान का विकास होता है। तो ये आज हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, अब बोलने की नहीं हो रही है। ठीक ठाक क्लास हो गई है, 22 मिनट की है, कोई बात नहीं। हम अगली क्लास जैसे ही सर्दी बिल्कुल एकदम अच्छी हो जाए, मैंने टैबलेट ले ली है, आज से बिना टैबलेट के नहीं चल रहा काम। ठीक है, तो थोड़ी कवर कर लेंगे, अगली क्लास थोड़ी बड़ी रख लेंगे तो मैनेज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। आप लोग सही से प्रार्थना नहीं कर रहे हो भगवान से, ज़रा मेरी तबीयत अच्छी बनाए रखो भगवान एग्ज़ाम टाइम तक, ताकि अच्छे से तैयारी हो जाए अपन सबकी, है ना। अब अगली वीडियो में मिलूंगी मैं आपसे थोड़े स्वस्थ होकर। ठीक है, टैबलेट खा के सो रही हूँ, नाइट भी अच्छी खासी हो गई है, 11:15 हो रहे हैं। ठीक है, अगली वीडियो में मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय।